हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, जो इससे पहले वीडियो गया था उसके आगे का कंटिन्यू चल रहा है। और अब हम लोग नागपुर से लौट रहे थे और दोपहर का 3 बज रहा था, 3:30 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकले। और रास्ते भर बारिश, बहुत ज़बरदस्त बारिश होते रही। हम लोग ने पहले से प्लान बना लिया था कि नागपुर जाएंगे और फिर वहीं से हम अपने मायके जाएंगे। तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गए नहीं हैं, तो पापा याद कर रहे थे, बच्चे भी नहीं मिले हैं, आए हैं जब से। तो फिर सोचा कि चले पापा से मिल भी लेंगे और बच्चे भी मिल लेंगे। और बकरीद आ गई थी बीच में, तो बकरीद भी हो जाएगी वहीं पर। तो इस तरह से हम लोग फिर निकले, लेकिन रास्ते भर बारिश थी, काफ़ी रात भी हो गई थी, ज़बरदस्त बारिश थी। और हम लोग रात के करीब करीब 9:30 बजे करीब घर पहुँचे। और वहाँ भी बारिश थी, ऐसे ही बारिश थी। 2 दिन लगातार बारिश होते रही, 2-3 दिन। नागपुर से जब से गए थे जब से बारिश लगी थी, और ये दूसरे दिन का सुबह का वक्त था और वहाँ भी बारिश होते रही, रात तक बारिश रही। हम लोग नागपुर से तो आ गए, लेकिन कुछ भी मकान के बारे में कोई भी पसंद नहीं आया। तो थोड़ा सा मूड वो था कि करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा है। आपको ही तो ले जाने के लिए क्या है, इनके साथ चलते। वो सैफ नहीं, सैफ काम से जा रहे थे। वो कार में जा रहा है क्या? हाँ तो नहीं 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 नहीं, वो वैसे ही जा रहे हैं। देखो तो हमारे साथ नहीं चलेंगे, वही बोल रहे हैं आप हमारे साथ चलना है तो चलिए। चलिए, मगर ये भी शर्त रहेगी। ये लोग नहीं, ये लोग आपने सुबह घुमा दिए ना इनको, क्या होता नहीं तो बार बार थोड़ी जाएंगे। अब आप हमारे साथ चलिए है ना। चाहिए लगा दिया, अभी पहले नहीं थी, ये बेरिंग जैसे ये बाद में लगाना हाँ, पुलिस का है वो। नहीं था, नहीं तो इससे और दिक्कत हो गई। बस स्टैंड यहाँ नहीं। बस और फिर देखिए, हम लोग पापा के साथ में घूमने गए, क्योंकि उनको रहता है कि सब चलें घूमने, जाएं, साथ रहें। तो हमने कहा कि आपके साथ तो होके आप ही गए थे। और फिर सब बच्चे एक साथ अपना खेल रहे थे, तो फिर हम लोग, पापा और हम दोनों और ये गए, जाके घूम के आए। और ये जो दिख रहा है, ये मकान जो दिख रहा है, यही रेंट पे लेने सोच रहे हैं हम लोग। क्योंकि काफ़ी देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग जब नागपुर से वापस आ गए तब हम लोगों को ये मकान के बारे में मालूम हुआ। तो हम लोग ने कहा कि चले वीडियो ही भेज दें, तो हम लोग वीडियो को ही देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तो बस हम लोग ने वीडियो ही देखा, और नया ही बना हुआ है। और तो वो लोग रेंट में देना चाह रहे थे। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, थोड़ा हॉल थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने ने कहा कि चले एडजस्ट कर लेंगे। मिलना भी मुश्किल हो रहा था मकान, तो इस वजह से सोचा। और फिर पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर समझ नहीं आ रहा था, बात भी करने का टाइम नहीं था। और हम लोग को बहुत मतलब जल्दी भी था, क्योंकि इनको भी शिफ्ट होना था। ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन छुट्टी ले लिया था, तो फिर ऑफिस भी फिर से ज्वाइन करना था। 10 दिन छुट्टी ले ली थी, तो उसमें 10 दिन ख़त्म हो रहा था। तो 2-4 ही दिन बचे थे। तो इस बीच हम लोगों को, फिर हम यहाँ भी थे, मायके में भी थे। यहाँ से फिर हमको 2 दिन बाद फिर वापस नागपुर के लिए से शिफ्ट होने के लिए निकलना था। फिर सारा सामान सब, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो बस इसे फ़ाइनल कर लिया वैसे। और ये बकरीद के दिन का है। क्या सोच रहे हो? पापा के लिए तो जूस नहीं लाए, नहीं बोलो तो ताकत भाई, थोड़ा गर्म थोड़ी ठंडा रहता है। हाँ, किससे? मौसम्बी को वो खट्टा खट्टा, अनार ठंडा होता है, लेकिन ताकत। जी बाहर जाने का रास्ता कहाँ? ये इधर है, रुक जाइए पाइनएप्पल अच्छा होता है। चल। फिर हम लोग शाम में फिर से घूमने के लिए निकले, और भतीजे के साथ गए थे। और हुआ ये कि कहते थे कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। पापा की तबीयत जब ख़राब हुई तो कहते थे कि नहीं जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, बस इस तरह से लगाए। लेकिन हम लोग ने फिर ज़बरदस्ती ले गए।
तो फिर सारे चेकअप वगैरह हुए। और ये देखिए बकरीद के दिन का है। वैसे भी कुछ भी मूड अच्छा नहीं सा था, तो कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग ने, कुछ भी नहीं लिया, वीडियो भी नहीं किया। बहुत मतलब सोचिए कि बिल्कुल खामोशी में ऐसा हुआ हम लोगों के साथ बकरीद। बहुत खुशी में गए थे, लेकिन चलिए जो होता है अच्छा होता है। खैर तो बस हम लोग फिर दूसरे दिन वहाँ से निकल भी गए थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। और ऐसा छोड़ के पापा को आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुक जाते, लेकिन बिल्कुल आगे टाइम ही नहीं था कि सारा शिफ्टिंग करना था, सब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी आगे। तो पहले तो हम लोग ने सोचा था कि सुबह सुबह निकल जाएंगे, और क्योंकि 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे तो काम जो हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब पापा की तबीयत का देखे थे तो सोचा कि चलो दिन भर और रह लेंगे साथ में, देर से निकलेंगे, रात में पहुंच जाएंगे। तो बस वैसे ही हम लोग फिर रात में पहुँचे। 9:30 10:30 करीब बज रहा था, हम लोग पहुँचे तो घर। और भाभी वगैरह ने फिर खाना वगैरह भी रख दिया था। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अपने चौराहे पे। और उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे दूसरे दिन भी। फिर रात में हम लोग दूसरे दिन जब भिलाई के लिए निकले, क्योंकि हम लोगों को खाना वगैरह खाने के लिए तो बाहर ही जाना था। दिन में तो जो लाए थे रात में वही हो गया था, क्योंकि जो सिलेंडर वगैरह था तो हम लोग ने जमा कर दिया था। और दूसरे दिन संडे भी हो रहा था, तो इस वजह से उनने बोला था कि दे दीजिए, तो 2 दिन ये इसमें हो गया था। तो 2 दिन फिर हम लोग ने बाहर से ही खाना खाया। और फिर बस हम लोग खाने के लिए से निकले हुए थे बाहर। और फिर हम लोग यहाँ से सिविक सेंटर होते हुए घूमते हुए थोड़ा सा, और फिर वहाँ से फिर जो अग्रवाल कुल्फ़ी वाला है, तो बच्चों को वहाँ का कुल्फ़ी अच्छी लगती, तो फिर बस वहाँ से कुल्फ़ी वगैरह खाते हुए फिर हम लोग घर पहुँचे। बारिश भी रुक गई थी तो काफ़ी सही रहा, क्योंकि गर्म भी होने लगा था फिर से। जब बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर गर्म होने लग जाता है। फिर हम लोग काफ़ी रात फिर होने लगी थी, क्योंकि काम करने के बाद ही हम लोग फिर घर से निकले थे। तो काफ़ी देर से हम लोग आए यहाँ पर, और फिर काफ़ी लेट हो गए थे घर पहुँचने में। और फिर अब ये देखिए जो रास्ते दिख रहे हैं, बस सोच में आ रहा था कि रास्ते तो अब कुछ दिन नहीं दिखेंगे, जब देखो अब कब होता है जब वापस आना इधर। और काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ, जहाँ भी जाओ, जहाँ रहने लगो तो वहाँ इंसान को अपने आप ही ऑटोमेटिक अच्छा लगता रहता है। और फिर ये दूसरे दिन का है, कुछ सामान थे जो सारी चीज़ों का हम लोग ने सोचा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं, कागजात हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो इसको सबको इकट्ठे अपने साथ में ही लेके जाना है। तो और बहुत सारी चीज़ें थी जो, तो उसको हम लोग ने सारी चीज़ों को इकट्ठे अपने पास रखा था कि हम अपने साथ लेके जाएंगे। और देखिए घर के हालात इतने ही फैला हुआ है, क्योंकि कल तो वो सुबह आ जाएंगे, मूवर्स एंड पैकर्स वालों को किए हम लोग ने, तो वो कल आएंगे। तो हमने कहा कि चलें आज पूरी हम लोग सामान को समेट लेते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो बस वही कर रहे हैं। और जो सोफ़ा देख रहे थे वो हम लोग ने उसको बेच दिया है। और हुआ ये कि उसमें कुछ काम भी करवाना था, तो हम लोगों को भी सोचते थे कि एल शेप में ले तो कुछ ज़्यादा जगह नहीं घिरेगी, इसी वजह से सोचते थे कि बेच देंगे। तो OLX में डाला था। तो वहाँ जिस दिन, जैसे कि कल हम लोगों को निकलना था, तो सामान सब पैक हो रहा था, तो बस वो उसी टाइम में उन लोग ने लेके गए। और ये देखिए वो लोग सुबह सुबह आ भी गए थे 10 बजे करीब। और उन लोग 4 लोग थे, ये लोग 4 थे, और काफ़ी दिन भर लग गया उन लोगों को, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उन लोगों को। और शाम के 7 बज गया था करीब सामान पैक करते करते। काफ़ी अच्छे से सामान वैसे पैक करते हैं ये लोग, काफ़ी सेफ़ होता है। हम लोगों को तो फ़िक्र लगी थी कि पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं। सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी वगैरह, जो चीज़ें नाजुक होती हैं वो सही सलामत रहें, लेकिन काफ़ी अच्छे से आराम से सामान आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सामान भी काफ़ी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, दिखता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जो अंदर अंदर होती हैं तो वो काफ़ी हो जाता है। अब बिस्तर वगैरह भी जो होते हैं, एक्स्ट्रा बिस्तर होते हैं, तो सारे दीवान इसमें उसमें सारी चीज़ों में रहते हैं, तो बहुत सारा सामान रहता है। अब छोटे से घर में इतना सारा सामान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
काफ़ी अलमारियाँ जो हमारी बनी हुई हैं तो वो उसमें काफ़ी सामान आता था। तो बस इस तरह से लोगों को, और हम लोग बच्चे समेत काफ़ी थक गए थे क्योंकि बैठने वगैरह की भी जगह नहीं थी, और सामान मतलब इधर देखना उधर देखना काफ़ी लगता था क्योंकि कोई चीज़ वो लोग कैसी ले जा रहे हैं तो वो भी देख रेख करना होता है, उन लोगों के साथ साथ सारी चीज़ें देखना होता है। तो बस हम लोग सब लगे हुए थे इसी में। वो लोग बस थोड़ी देर के लिए से लंच टाइम के लिए गए थे, बाकी नहीं तो कंटिन्यू वो लोग सामान पैक करते रहे। और किचन का सामान भी काफ़ी बहुत सारा हो जाता है, और ये देखिए काफ़ी किचन का सामान भी खाली हो गया। काफ़ी ख़राब लग रहा था जब घर खाली खाली सा हो रहा था। जब सामान घर पे सामान होता है और रहने लगते हैं तो वो घर में रौनक हो जाती है। और देखिए सामान समेट गया तो कैसा घर लगने लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये घर को छोड़ने से ये लग रहा है कि चले हमारा घर है, खुद का है, तो हम कभी आएंगे यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आना होगा। पहले जो दूसरे मकानों में रहते थे तो उसमें ऐसा लगता था कि अब जा रहे हैं तो अब इसमें आएंगे नहीं यहाँ, और तो बस ये ज़्यादा फील होता था। और ये देखिए सारा घर साफ़ हो गया, पूरा सब समेट के उन लोग ने ले गए, नीचे रख लिए थे और ट्रक में लोड करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर खाली कर दिए थे। तो हम लोग बच्चे साथ में मिल के हम लोग ने सब साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था, और ये एसी निकाले थे तो फिर से गंदा हो गया था तो फिर से साफ़ करे हम लोग ने। और साथ ही हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो फ़िश एक्वेरियम थी उसमें से एक्वेरियम वाले को बुलाए थे तो उसने पैक किया था और पॉलीथीन में, और तो वो जो गाड़ी वाले थे उन लोग लड़के लोग बोलने लगे कि ऐसे में तो मर जाएगी, ऐसे मत करो। तो वो लोग ने तो फिर ये बाल्टी में ऐसा इस तरह से पैक कर दिया था कि इसमें सेफ़ रहेगी। लेकिन हुआ ये कि वो पूरी की पूरी मछलियाँ ख़त्म हो गई तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि काफ़ी 3-3.5 साल करीब की हो गई थी तो ज़्यादा ख़राब लगा। और सारी चीज़ें पहचानती भी थी वो, अच्छा तो एकदम से बड़ी बड़ी भी हो गई थी। हुआ ये कि वो ट्रक वाले ने काफ़ी लेट, वो रात भर वो वहीं खड़ा रखा ट्रक, और सुबह निकला तब वो 12 बजे ट्रक वाला नागपुर पहुंचा। तो इस वजह से वो गाड़ी में ही रखी रह गई, इस वजह से परेशानी हुई, उसमें ही वो ख़त्म हो गई। धूल डस्ट बहुत ज़्यादा था गाड़ी में, इससे अच्छा हम लोग अपने साथ ले आते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये देखिए हमारा ट्रक खड़ा हुआ है, लोड हो रहा था सामान, तो ये बातचीत कर रहे थे। हमारे इनके ऑफिस में हैं तो वो हमारे 2nd फ्लोर में रहते हैं, साहू सर हैं वो, और काफ़ी बस तो लोग बातचीत चल रही है और सामान पैक हो रहा है। और ये देखिए फिर सफाई हो रही थी, काफ़ी घर की साफ़ करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी। साथ में अयाज लगे हुए हैं, पोछा लगा रहे हैं। और ये देखिए किचन का भी सारा साफ़ कर दिए हैं। और काफ़ी, क्योंकि अच्छा रहता है कि आप साफ़ करके जाओ घर तो अच्छा साफ़ सुथरा। हम तो हमेशा कभी भी किसी भी रेंट में भी रहें तो हमेशा खाली करने के बाद में इसी तरह से साफ़ करके ही जाते थे। और ये देखिए पोछा लगाते लगाते इनको देख लिए कि कैमरा है तो बहुत शर्मा रहे हैं। हो गया साफ? नहीं, तुमने तो कर दिया बहुत अच्छा साफ बेटा, बढ़िया, हमारी मेहनत बचा दी है। हाँ, वीडियो चलने तो क्या हुआ, काम कर रहे हैं भाई, ऐसे कोई थोड़ी है, सबको मिलके करना चाहिए, है ना। हमने थोड़ी बोले काम करना, तुम्हें खुशी से कर रहे, ठीक। और फिर हम लोग ने दिन भर से तो बहुत परेशान हो गए थे, थक गए थे, और फिर नहाए भी नहीं थे। तो फिर बस हम लोग ने सबने नहाए धोए, और फिर उसके बाद गए खाना खाने। तो बस सोचा कि बिरयानी खा लेते, बस बिरयानी खाए। और देखिए उसके बाद इंडियन कॉफ़ी हाउस था, वहाँ पे कॉफ़ी पीने आए। और यहाँ से पीने के बाद में लग रहा था कि टाइम काफ़ी होते जा रहा था, 10:30 बज रहा था इस वक्त। तो क्योंकि हम लोग को ट्रेन की भी फ़िक्र थी, क्योंकि 11:30-12 करीब के टाइम था ट्रेन का, शिवनाथ ट्रेन है उससे हम लोगों को जाना था। लेने गए, आ गए आ गए। नमस्ते। नमस्ते।
और देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। हुआ ये कि जो इनके ऑफिस वाले हैं साहू सर, उनने बोल दिया था कि मैं सर आपको पहुंचा दूंगा स्टेशन। आप तो हम लोग ने कहा भी कि नहीं, हम लोग कैब वगैरह करके चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन क्योंकि रात का टाइम था, शाम वाम होती तो चल जाता, लेकिन हुआ ये कि 12 बजे का टाइम था और फिर ट्रेन भी लेट थी, तो फिर इसलिए तो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा आपको। तो फिर हम लोग जल्दी ही आ गए थे स्टेशन 12:30 बजे करीब, क्योंकि उनको परेशान काहे के लिए करेंगे रात में। वैसे भी फिर वो 1 बज गया था और हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन तो वैसे भी 2 डेढ़ बजे के बाद आई। और ये देखिए हम लोगों की ट्रेन आ भी चुकी थी। फिर हम लोग करीब करीब 2 बजे करीब छूटी। और ये सुबह का टाइम हो गया था जब नागपुर पहुंच चुके थे। अब स्टेशन हम लोग, अब बस आ रहा था स्टेशन, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के अंदर हम लोग नागपुर पहुंच गए थे और ये स्टेशन में उतर गए थे। फिर हम लोग ने सोचा कि अब लोकेशन वगैरह, जो ब्रोकर से बात किया था तो उनसे बात करके नंबर ले लेते हैं। तो फिर उनने नंबर दिया और ब्रोकर ने जो लोकेशन, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।